अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लॉजेस को पढ़ेंगे। क्लॉजेस क्या हैं और इनकी क्या टाइप्स होती हैं, आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लॉजेस आपके एमसीक्यूज़ में आएंगे। आपको एक सेंटेंस का कोई भी पार्ट अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है कि वेदर इट इज़ अ क्लॉज और नॉट, कि वो क्लॉज है या नहीं, और अगर वो क्लॉज है तो क्लॉज की किस कैटेगरी में आती है। तो क्लॉजेस क्या हैं, आपने क्लॉज की कैसे पहचान करनी है और उसकी अगर टाइप्स हैं तो उनकी कैसे पहचान करनी है, आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले क्लॉज क्या होती है। क्लॉज एक जुमले का एक पार्ट होता है जिसके पास उसका अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बट दे डोंट टीच अस। इसमें पहला हिस्सा जो मैंने अंडरलाइन किया है, आई गो टू स्कूल, तो आप देखिए इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट मिला हुआ है। आई सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, फिर हमें वर्ब भी मिला हुआ है गो, बाकी कंप्लीट प्रेडिकेट है। हमें उन्होंने बकायदा वर्ब भी दे दिया है और एक सब्जेक्ट भी है जुमले में, तो मैं कहूँगा कि ये अब एक सब्जेक्ट बन सकता है, सॉरी क्लॉज बन सकता है। वहाँ से लेके यहाँ तक तो कंप्लीट एक सेंटेंस है, क्योंकि कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है और एंड पे फुल स्टॉप आ रहा है। यहाँ पे सेंटेंस एंड हो गया। अब इसके अंदर मल्टीपल फ्रेजेस हो सकते थे, क्लॉजेस हो सकती हैं। इसमें यहाँ तक एक क्लॉज बन गई और आगे दे डोंट टीच अस, यहाँ तक हमारे पास एक क्लॉज आ गई है। वहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब है। अगर हम ये देखें दे डोंट टीच अस, तो दे हमारे पास सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे, और टीच हमारे पास एक और वर्ब मिल गया। एक जो बड़ा जुमला होता है वो सिंपली इतनी सी बात पे कंप्लीट नहीं हो रहा होता, उनके अंदर मल्टीपल हमारे पास क्लॉजेज आते हैं जो कि डिफरेंट टेंसेस की हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म की बात कर रहे हूँ। अब इस क्लॉज में क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब भी मौजूद है, तो हमने कह दिया ये एक क्लॉज बन गई है, और बीच में हमारे पास एक कंजंक्शन यूज हो गया है। जैसा कि हम कंजंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। एक डिपेंड करता है कौन सी टाइप है क्लॉज की। अब यहाँ पर हमारे पास दे डोंट टीच अस, ये हमारे पास एक और क्लॉज आ गई है, क्योंकि यहाँ पे भी सब्जेक्ट है और वर्ब भी है। उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक कंजंक्शन यूज किया है। अब इसकी दो मेजर टाइप्स, पहले है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसा कि नाम से वाज़ह है, एक ऐसी क्लॉज होती है, मतलब जुमले का एक वो पार्ट होता है कि वो अपना मतलब खुद ही वाज़ह कर देता है। अगर हम उसको अकेला भी लिख दें तो वो एक जुमले के तौर पे काम कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू रीड बुक्स। यहाँ तक अगर मैं इतनी बात करूँ तो मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। मैं इसके आगे कोई और बात करूँ या ना करूँ, इसने अपना मतलब वाज़ह कर दिया है कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। इसके आगे अगर मैं बात ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है, आई लाइक टू रीड बुक्स, लेकिन क्योंकि ये मुकम्मल बात है कर रहा है, इसके पास सब्जेक्ट भी है और हमारे पास वर्ब भी है, तो मैंने इसको कह दिया ये क्लॉज है, क्योंकि मतलब इसका वैसे ही वाज़ह हो रहा है, तो मैं कहूँगा ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब दूसरी बात करते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो कि अपना मतलब वाज़ह नहीं कर रही होती जब तक कि उसको किसी इंडिपेंडेंट पार्ट के साथ जोड़ा ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, दैट आर रिटन ऑन ट्रैवलिंग, जो कि ट्रैवलिंग पर लिखी गई हैं। अब इतनी सी अगर मैं बात कर दूं जो कि ट्रैवलिंग पर लिखी गई हैं, तो जुमले का मतलब क्लियर नहीं हो रहा। अगर मैं इसको किसी इंडिपेंडेंट पार्ट के साथ जोड़ दूंगा तो फिर इसका मतलब क्लियर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, जो कि ट्रैवलिंग पर लिखी गई हैं। अब इसका कुछ सेंस बन रही है। इसको मैंने अकेला भी पढ़ा तो भी मतलब क्लियर था कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। इसके साथ मैं और बात ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है, अगर मैंने वैसे ही कह दिया कि मुझे ट्रैवलिंग पर जो कि ट्रैवलिंग पर लिखी गई हैं, तो यहाँ पर हमारा मतलब अनक्लियर था, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके अंदर भी हमें सब्जेक्ट मिला हुआ है और हमारे पास वर्ब भी मौजूद है, तो इसलिए मैं कहूँगा ये एक क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। जो मतलब वाज़ह कर रही है वो इंडिपेंडेंट, जो कि अकेली अपना मतलब क्लियर नहीं करती, वो है हमारी डिपेंडेंट। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है, आगे इसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं कि जो इंडिपेंडेंट है ये बस इतनी सी ही बात है। जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसके आगे कुछ सब टाइप्स हैं जिनको हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। आइए अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात आती है नाउन क्लॉज की। नाउन क्लॉज क्या है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक नाउन क्या होता है। अगर आप नाउन के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच पर दिए गए लेक्चर को एक बार पहले तसल्ली से पढ़ लीजिए, उसमें नाउन के बारे में डिटेल डिस्कशन की गई है।
अब एक नाउन क्लॉज जो है एक ऐसी क्लॉज है जो कि एक नाउन का काम कर रही हो। एक नाउन एक सब्जेक्ट हो सकता है या एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब एक ऐसी क्लॉज जो कि एक बड़े जुमले के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, तो वो हमारी नाउन क्लॉज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, दैट ही इज माई एनिमी वॉज नोन टू मी, कि वो मेरा दुश्मन है, मैं ये जानता था। तो अगर आप देखिए इस पूरे जुमले में जो हमारा सब्जेक्ट कौन बनता है, कि जो मेरा दुश्मन है। फिर आगे उस जुमले का प्रेडिकेट आ रहा है वॉज अननोन टू मी। प्रेडिकेट वो होता है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो। वॉज अननोन टू मी, वो मैं जानता था। तो इतना हमारे पास प्रेडिकेट है इस जुमले का, और जो ये हिस्सा है ये एक सब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है यहाँ पे, और ये किसी एक शख्स को बयान कर रहा है। दैट ही इज माई एनिमी वॉज नॉट नोन टू मी, वो मैं नहीं जानता था। तो अब ये सब्जेक्ट क्योंकि एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे कोई नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है। अब एक क्लॉज जो है वो पूरी एक सब्जेक्ट के तौर पे है, तो मैं कहूँगा कि ये एक नाउन क्लॉज है क्योंकि ये एज अ नाउन एक्ट कर रही है। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में था, ये ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता था। इतना सब्जेक्ट और उसके नीचे हमें प्रेडिकेट है जो कि उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, और इतना जो हिस्सा है ये हमारा दैट ही इज माई एनिमी, क्योंकि अब ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। देखें स्टार्ट हो रहा है कंजंक्शन से। जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं वो आमतौर पर एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से स्टार्ट होती हैं। तो दैट हमारे पास एक कंजंक्शन आ गया है, और ये कंप्लीट हमारे पास सब्जेक्ट वगैरह भी मौजूद है, उसका प्रेडिकेट मौजूद था इतने हिस्से में भी। तो मैं कहूँगा ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और क्योंकि एज अ नाउन एक्ट कर रही है तो मैं कहूँगा ये एक नाउन क्लॉज है, एक नाउन की डिपेंडेंट की नाउन क्लॉज है। फिर अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पे। एक एडजेक्टिव क्लॉज के लिए आपको पहले एडजेक्टिव का आइडिया होना चाहिए। एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहे हो, उनके मतलब को मॉडिफाई कर रहे हो या उनके बारे में थोड़ा हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, men who are not married are called bachelors, कंप्लीट एक जुमला है। अब who are not married, इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है, हमारे पास वर्ब भी मौजूद है, ये हमारे पास एक क्लॉज है, ठीक। और ये स्टार्ट किससे हो रही है, एक कंजंक्शन से, एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से। अब आप ये देखिए कि ये क्लॉज हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन दे रही है। हु आर नॉट मैरिड, जो कि गैर शादीशुदा हैं। कौन गैर शादीशुदा हैं, अगर हम इस जुमले में देखें तो वो हमें इस मैन के बारे में बता रही है। मैन एक नाउन है। अब ये हिस्सा जो कि हमें नाउन के बारे में बता रहा है तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा, और क्योंकि वो जो एडजेक्टिव का काम कर रही है वो एक क्लॉज है, तो मैं कहूँगा कि वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है। मैन हु आर नॉट मैरिड आर कॉल्ड बैचलर्स। अब हु आर नॉट मैरिड, ये क्योंकि हमारे पास एक क्लॉज है और हमें एक नाउन के बारे में बता रही है, तो मैं इसको एक एडजेक्टिव क्लॉज कहूंगा। अब आते हैं थर्ड एडवर्ब क्लॉज की तरफ। एडवर्ब क्लॉज ऐसी क्लॉजेज जो कि एक एडवर्ब के तौर पे काम कर रही हूँ। एडवर्ब क्या होता है, जो कि हमें किसी दूसरे एक वर्ब के बारे में बता रही हो, या फिर हमें एक एडजेक्टिव के बारे में बता रही हो, या फिर जुमले में मौजूद किसी और एडवर्ब के बारे में बता रही हो। अब एडवर्ब क्लॉज जो है, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस। अब अगर आप देखें इसमें भी हमारे पास दो क्लॉजेज हैं। पहली है अनलेस यू रन फास्ट, दूसरा हमारे पास हिस्सा आया है यू विल मिस द बस। सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, इट इज अ क्लॉज। यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, तो ये भी एक क्लॉज है। डिपेंडेंट कौन सी है, इंडिपेंडेंट कौन सी है। अगर आप देखें यू विल मिस द बस, तुम बस खो दोगे, तो अगर मैं इसको अकेला भी लिख दूं उसका मतलब वाज़िया रहता है, तो मैं इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहूँगा। और जो ये हिस्सा है अनलेस यू रन फास्ट, इसको मैं डिपेंडेंट क्लॉज कहूँगा, क्योंकि वैसे भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है। एक क्लॉज जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो वो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज ही होती है। अब अनलेस यू रन फास्ट, अब हमें पता चल गया ये हिस्सा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट क्लॉज की विच टाइप, विच कैटेगरी,
तो आप देखिए अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस। तो ये जो हिस्सा है, अगर तुम तेज भागो, तो हमें किस चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है? कहता है कि अगर हमने ये ना किया तो क्या होगा, ये वाला एक्शन होगा, यानी कि वो बस को मिस कर देगा। अनलेस यू रन फास्ट, अगर ये कि तुम तेज भागो, अदरवाइज क्या होगा कि ये वाला एक्शन होगा। और ये एक एक्शन जो है हमारे पास एक वर्ब है। अब वो हिस्सा जो हमें किसी वर्ब के बारे में बताए वो हमारा एडवर्ब कहलाता है, और क्योंकि ये एक क्लॉज है तो मैं इसको एक एडवर्ब क्लॉज ही कहूंगा। तो ये हमारे पास एक एडवर्ब क्लॉज बन गई है। मुझे उम्मीद है आपको तमाम क्लॉजेस की टाइप समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। इसके साथ इंशाल्लाह आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिनसे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो मुकम्मल तौर पे वाज़ेह हो जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।